लेकिन एक और बड़ी खबर जिसका रुख आज करना जरूरी है, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अहम बिल पेश करने वाले हैं। ये बिल अगर आप देखें तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम हम आपको बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक। संविधान 130वां संशोधन होगा विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। विधेयकों में खास बात यह है कि 5 साल या ज्यादा की सजा वाले अपराध में लगातार 30 दिन से ज्यादा गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो भी हो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। ये इस पूरे बिल में लिखा गया है कि अगर लगातार 30 दिन कोई भी मंत्री जेल में रहता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यह सिफारिश कर सकते हैं कि उन्हें हटाया जाए। अगर सिफारिश नहीं भी करते हैं तब भी 31वें दिन से उनकी कुर्सी उनको उस पद से हटा हुआ माना जाएगा। ऐसा ही अगर कोई राज्य में मंत्री है तो मुख्यमंत्री गवर्नर को कह सकते हैं कि उनको हटाया जाए। नहीं अगर सिफारिश करते हैं तब भी 31वें दिन से वो उस पद पर नहीं रहेंगे। ऐसा ही कोई भी मुख्यमंत्री के लिए होगा। मुख्यमंत्री भी अगर लगातार 30 दिन जेल में रहे तो 31वें दिन तक उनकी वो कुर्सी चली जाएगी, उनको उस पद पर नहीं माना जाएगा। और ऐसा ही अगर कोई प्रधानमंत्री 30 दिन तक, 5 साल वाली सजा में 30 दिन तक लगातार गिरफ्तार रहे, जेल में रहे, तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनको माना जाएगा कि वो इस कुर्सी पद पर नहीं है। ये एक बड़ा मामला है और अगर इसको आप देखिए तो जो कई सारे बदलाव की बात होती है, संशोधन की बात होती है, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठता हुआ आप देखेंगे। हालांकि आपको बता दें कि आज इस बात की भी वहां सिफारिश की जाएगी कि इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, लेकिन ये बड़ा कदम जिसको उठाने की तरफ अब गृह मंत्री अमित शाह इसको जल्दी से। एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में प्रयोग किया था कि वो गिरफ्तार हो गए और जेल में थे, मुख्यमंत्री बने रहे, मुझे लगता है उसके बाद ये प्रेरणा मिली है सरकार को कि क्योंकि बार बार जब मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट यही कहता था कि कोई कानून ऐसा नहीं है। हाँ। आम आदमी पार्टी का यही तर्क था कि कोई कानून नहीं है कि जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, और इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। मुझे लगता है वहां से ब्यूरोक्रेसी में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है या सरकारी अफसर यदि 2 दिन के लिए भी यदि जेल चला जाता है तो अगले दिन वो सस्पेंड हो जाता है और ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है। ऐसी स्थिति में अकाउंटेबिलिटी को लेकर के बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी और अरविंद, आपने सही फरमाया कि अरविंद केजरीवाल का एक ताज़ा उदाहरण था जिसमें एक व्यक्ति जेल से मुख्यमंत्री पद को संभाले हुए था और सुप्रीम कोर्ट जिसे कि कहा जाता है, कई बार कहना नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कई बार प्रिस्क्रिप्टिव जजमेंट देता है आपको नैतिकता के आधार पर, ऐसा होना या नहीं, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमेशा हमने देखा कि उससे हाथ खींच लिया। मैं बार बार ये कह के कि कानून नहीं है, कानून जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोल्ड कदम और अरविंद केजरीवाल का इसमें अगर हम देखें तो वाकई मतलब हमने देखा कि जो बाकी उप मुख्यमंत्री वगैरह थे, मंत्री थे, सबने इस्तीफा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल बने रहे इसके बावजूद कि वो जेल में थे। अब ऐसे में ये बदलाव, और इसमें ये सिर्फ सीएम और मंत्रियों की बात नहीं है, पीएम के लिए भी ये लागू हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने पद पे बने रहे, लेकिन अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भी कई महीनों के बाद जो है वो इस्तीफा दिया था। एक और उदाहरण जो है वो तमिलनाडु से थे, वहाँ के जो मंत्री थे बालाजी, उनके ऊपर भी जब आरोप लगे और उनको भी अरेस्ट किया गया तो उनको वहाँ के राज्यपाल ने बर्खास्त करने की सिफारिश किया था, लेकिन उसके बाद जो है लीगल कंसल्टेशन यानी कानूनी विचार विमर्श के बाद जो है वो ये तय किया गया कि उनको नहीं हटाया जाएगा पद से। लेकिन अब सरकार ये बिल लेकर आई है, अगर आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप है और उसमें आपको 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और 30 दिन अगर आप जेल में या कस्टडी में रहेंगे या डिटेन रहेंगे तो ऐसे में 31वें दिन आपके खिलाफ सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको वहीं से बर्खास्त मान लिया जाएगा 31वें दिन के लिए। इससे पहले आप जो है वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो उनको बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। 31वें दिन के बाद 30 दिन के बाद 31वें दिन वो सिफारिश ना भी करें तो भी उन्हें उनके पद से बर्खास्त माना जाएगा। एक चीज़ और है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा की अगर आपको सज़ा होती है किसी भी मामले में तो सांसद की सदस्यता चली जाती है यदि उस ऑर्डर पर उससे
बड़े कोर्ट का और स्टे नहीं आता है, तो ये एक नया प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में 130वां संशोधन के तहत लाया जा रहा है। ये ना सिर्फ संविधान में 130वें संशोधन के जरिए ये लाया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से दोनों जो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए दिखा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो बिल पे 3 महीने के अंदर साइन कर दे। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, नहीं संविधान में दिया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया इस प्रकार से। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, तो मैं उसी आधार पर कह रहा था कि ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के केस में क्यों नहीं जजमेंट दे सकता था, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई ये बहुत गलत है। जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान भी इस पर शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। ये ऐतिहासिक है। इस बीच एक